हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली। मेरा बेटा आया है 2 दिन 3 दिनों के लिए छुट्टी में, तो उसको ना इडली बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे इडली बनाना स्टार्ट किया है। इडली की पूरी रेसिपी नहीं दी है क्योंकि मेरे चैनल पे पहले से ही इडली की रेसिपी पड़ी है। तो यहाँ पे मैंने इडली का बैटर नीचे से डाल दिया है। फिर आलू वाली इडली बना रही हूँ जिसमें ना आलू भर के बनाते हैं। तो आलू का मसाला मैंने पहले बना लिया था। और यहाँ पे ना मैं आलू की टिक्की छोटी छोटी बना ली थी और उसी में पहले का बैटर डालती हूँ। उसके बाद आलू रखती हूँ, आलू की टिक्की। उसके बाद फिर ऊपर से इडली का बैटर 1 चम्मच डाल देती हूँ। तो ये वाली इडली भी खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। और ये वाली जो इडली बनती है ना, इनको आप शाम भर के साथ खाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये देखिए, इतनी टिक्कियाँ मैंने बना के पहले ही रख ली थी। यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने रख दिया था इडली के सांचे में। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मैंने पहले ही बना के रख ली थी। शाम को मैंने आलू बॉईल करके और शाम को ही मैंने उसका मसाला बना के आलू का रख लिया था। और मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से टिक्की भी बना के रख ली थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बार की इडली ने यहाँ पे कुछ इडलियाँ मेरी बन गई हैं। थोड़ा सा बैटर और बचा है तो उसको भी मैं रख दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी जाली पड़ी है इडली में, एकदम सॉफ्ट नरम जालीदार इडली बनी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी नरम है, एकदम सॉफ्ट है और अंदर से आलू भी भरे हैं। इसमें देखिए थोड़ी सी निकालते समय ना थोड़ी निकालते समय दिक्कत हो गई, तो थोड़ी सी आलू दिखने लगा नीचे से। बाकी आप लोग देख सकते हैं सारी इडली एकदम फूली फूली सी और सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनी है, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। और मैंने ना चटनी बनाई थी और मूंगफली वाली, तो चटनी के साथ ही खाए थे हम लोग। मैंने सांभर नहीं बनाया था क्योंकि ये आलू वाली इडली में वैसे भी सांभर की ज़रूरत नहीं होती। और बेटे को ना मेरी मूंगफली नारियल की चटनी वाली इडली चटनी के साथ ही खा लेता है वो। हम लोग भी खा लिए थे। तो यहाँ मेरी जितनी भी इडली थी सब बन गई हैं। ये 5 पीस जो हैं टिक्की की बची हैं, तो इसको ऐसे ही खा लेंगे। उसके बाद बेटे का मन था कि माँ खीर बनाओ, तो उसके बाद मैंने खीर बनाई। थोड़ी थोड़ी खीर खाई, बाकी रख दी मैंने फ्रिज में क्योंकि इतना ज़्यादा भूख नहीं था। तो यहाँ पे देखिए बादाम मैंने काट के रख लिए थे। और यहाँ पे ना बेटे के लिए, बेटियों को खीर इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। छोटी वाली सूद फेनी की थोड़ी सी खा लेती है और बड़ी वाली खाती ही नहीं है खीर। लेकिन बेटे को ना मेरे खीर बहुत ही पसंद है। और ना बड़ी खुशी मिला करती है जब अपने बच्चों को कोई चीज़ खाने में पसंद हो। और बच्चों के पसंद की चीज़ अगर हम बना के उनको दे रहे हैं खाने के लिए, तो ना दिल से सच में मैं बताऊँ, मुझे बहुत ही खुशी हुआ करता है। मतलब मुझे क्या, शायद सभी को होता होगा कि बच्चे की पसंद का उनको खिला के ना बहुत ही खुशी मिलती है। मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। यहाँ पे खीर बन के मेरी रेडी हो चुकी थी और यहाँ पे मैंने ऊपर से बादाम डाल दिए हैं। और देखिए अच्छे से ये रख दिया है मैंने अलग ही प्लेट भगोने में। और ये अब थोड़ी देर में खाएंगे। थोड़ी थोड़ी खाई थी, फिर बाकी फ्रिज में रख दी थी, तो सुबह नाश्ते में कर लिया था क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा भूख भी तो नहीं थी किसी को। तो यहाँ पे देखिए, और अभी हो गई है सुबह। तो रात में ना खीर मैंने फ्रिज में रख दिया, इडली खाया, खीर थोड़ी थोड़ी खाया और बाकी खीर मैंने फ्रिज में रख दिया। और मैं बस काम करके फिर सो गई। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उठी हूँ। उठ के सीधे पहले गदेलियों के दर्शन किया, फिर भगवान जी के दर्शन किया। सीधे भगवान के रूम में गई और भगवान जी के दर्शन किया। ये तो एक आदत, एक नियम बन चुका है मेरा मेरा कि मैं सुबह पहले उठ के दरवाज़ा बाद में खोलती हूँ बाहर का।
गेट, मेन गेट। पहले मैं भगवान का रूम खोल के भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। और गाइज यहाँ पे ठंडी काफ़ी पड़ने लगी है, हम लोगों के यहाँ काफ़ी ठंडी पड़ने लगी है। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद मैं गई, दरवाज़ा खोली, मेन गेट खोलने के बाद मेन गेट में झाड़ू लगाई और उरिया डाली। गोबर थोड़ी सी पड़ा था तो मैंने उरिया डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने गैलरी में झाड़ू लगाई और उसके बाद अंदर झाड़ू अभी नहीं लगी। अभी आके मैं ना गर्म करके पानी पीने लगी हूँ थोड़ी से। उसके बाद फिर मैं पानी पीने के बाद अंदर जो भी होगा ना झाड़ू लगा दूंगी। तो अभी थोड़ी सी मैं रेस्ट करूंगी। और बच्चों का जिसमें बेटे को भी कल परसों निकल जाना है, तो आप लोग बताइएगा ज़रा कि बेटा बेटी मेरे जब घर आते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब वो हॉस्टल चले जाते हैं ना, जिस दिन जाते हैं ना तो मन बहुत अंदर से मतलब पता है कि बच्चों के खुशी के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उनको पढ़ाना ज़रूरी है। उनको पढ़ाएंगे तो घर से बाहर रखना ही पड़ेगा उनकी जॉब के लिए, या जॉब करेंगे अच्छी, अपना खुद अपने पैरों में खड़े होंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, हमको सबसे ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन फिर भी जब बच्चे बाहर जाते हैं ना हॉस्टल, तो अंदर से बहुत रोना सा आएगा, बहुत बुरा घर में लगेगा उस दिन फिर बस बार बार आंसू से आएंगे। मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मतलब वही था कि बस फिर मैंने पानी वगैरह पिया और मंडे को बेटे को जाना था, ये संडे का ब्लॉग है। तो बस वही उसकी पैकिंग वैकिंग भी हो रही थी, तो थोड़ी ना मन थोड़ी खुश नहीं था, खुश था मतलब कि चलो बच्चे का भविष्य बने, बाहर रहे, कुछ करे, अपने पैरों में खड़े हो, भगवान उसको दुनिया की हर खुशी दे। अपने बच्चों के लिए हमेशा यही रहता है कि भगवान मेरे बच्चों को दुनिया की हर खुशी दे। लेकिन ये होता है ना कि जब बाहर जाते हैं ना तो थोड़ी एक माँ की ममता है ना वो थोड़ी जाग उठती है। बस भगवान उनको खूब खुश रखे, हमेशा तरक्की दे हर मोड़ पे और खूब खुश रखे ज़िंदगी में, उन्हें कभी कोई दुख तकलीफ़ ना हो, हमेशा बस उनके पास खुशियाँ ही खुशियाँ हों, खूब कमाएं, खूब ज़िंदगी में सुख देखें और हमेशा ईश्वर परमात्मा के प्रति उनकी श्रद्धा भावना भक्ति बनी रहे। और बस कभी गलत रास्ते में ना भटकें, भगवान हमेशा उनका हाथ थामे रहे, हमेशा उनको खुश रखे। यहाँ पे पी लिया है मैंने पानी और बैठ के बस थोड़ी देर पानी पिया। सुबह सुबह इतना ही बैठना होता है कि जितनी देर पानी पिया वो 1 गिलास, उतना ही बैठना होता है। उसके बाद फिर मैं काम में लग गई और काम में लगने के बाद नीचे का काम किया जो भी था और फिर उसके बाद मैं चली गई छत। तो छत में आई हूँ थोड़ी सी। आज क्या है ना कि संडे को सुबह सुबह ही मैं जैसे उठी ना छत बिस्तर से, कमर में पता नहीं क्या नस चढ़ गई थी या ठंडी की वजह से जकड़न थी इतनी ज़्यादा, ना ही तो मैं झुक पा रही थी ना ही खड़ी हो पा रही थी और काम तो था ही घर का। काम जैसे तैसे मैंने किया, ऐसा नहीं था कि नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं छत चलती हूँ, छत में थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज करूँगी, शायद थोड़ी कमर की इस तरह करूँगी ना कमर को, तो शायद कमर में शायद अगर नस वगैरह चढ़ी होगी या जकड़न होगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं सही बताऊँ ना कि पता नहीं कैसी जकड़न थी क्या था। तो जैसे ही मैं इतना काम की लेकिन पूरा दिन फिर मेरी कमर की जकड़न और दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मैं जब सोई तो मंडे को जब जगी ना तो मंडे को फिर मेरी कमर का दर्द ठीक था। तो बस हो जाता है कभी कभार और ये साल बार बार परेशान कर रहा था, तो बस मैंने ये साल को हटा दिया है और बस सुबह सुबह का टाइम था तो थोड़ी सी कमर का वो कर लिया और थोड़ी वैसे भी करना चाहिए लेकिन टाइम के ऊपर है और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे ना बस
तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ भी कमेंट में पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पे मैं छत आई हूँ, तो छत में मुझे कुछ और भी डला दिखा, जो कि पीछे वाली छत से फेंका गया था। अब उनके किराएदार भी ऐसे हैं ना कि पता नहीं, मतलब क्या यार, कचड़े की चीज़ कचड़ेदान में फेंको, किसी के छत में, किसी के घर में नहीं फेंका जाता है। पर कौन समझाए उन लोगों को। खैर मैंने उनके मकान मालिक से बोला है कि यार अपने किराएदारों को थोड़ी समझाओ कि मतलब कचड़े, बगल में प्लाट एक कचरा वाला पड़ा है, वहाँ लोग कचरा फेंकते हैं, वहाँ फेंक दिया करो, यहाँ क्यों फेंकते हो। मैंने छत में देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि ऐसे नहीं किया जाता, किसी के घर में ऐसे नहीं करना चाहिए। तो खैर अब क्या करें। तो पूरे छत में दोस्तों कांच फैला डला है। और मतलब लोग ये नहीं सोचते हैं कि आप लोग किराएदार हैं और रह रहे हैं किसी और के घर में, तो उन्हीं के छत में मचाओ जो मचाना है। तो अपने बच्चों को लोग डांटते नहीं हैं। मैंने कितनी बार उनको बोला है कि बेटा सामान उस छत से इधर ना फेंका करो, कांच की बाटल है और सामान है, कई बार कई सामान फेंका है तो मैंने मना किया है। लेकिन जब तक माँ बाप नहीं मना करेंगे ना, तो दूसरों के मना करिए बच्चे मानते भी नहीं हैं। और वो उनके किराएदार हैं, क्योंकि जो जिनका घर है वो तो अपने बच्चों को लेके शॉप दुकान किए हैं, तो उधर चली जाती हैं। और बस मैं अभी आज सुबह सुबह आई छत, तो देखा तो पूरे छत में कांच ही कांच, जैसे उस छत से किसी बच्चे ने कांच की बाटल फेंकी हो तो पूरी फूट गई है। अब फूटने के बाद पूरे छत में कांच फैल गया है। अब बताइए, मैं आ गई देख ली तो ठीक है, और अगर नहीं देखती, नहीं नज़र पड़ती, कोई भी आता और पैर में लग जाता, तो मतलब लोगों को भी समझना चाहिए। लेकिन अब क्या ही कहें, किसी के बच्चों को डांट भी नहीं सकते हैं। ये तो माँ बाप समझा सकते हैं कि बेटा उनके छत में मत ऐसा फेंका करो। और मुझे मकान मालकिन से भी एक बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके किराएदारें रहती हैं ना, तो उनसे तो मैं एक दो बार बोल ही चुकी हूँ कि बच्चों को मना किया करिए, यहाँ मतलब ये सारी चीज़ें मत फेंका करें। लेकिन वो लोग ना समझती ही नहीं हैं, हाँ हाँ बोल देंगी और हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है मकान मालकिन से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह तो मतलब ठीक है, अभी तक थोड़ी बहुत पत्थर वत्थर फेंकते थे तो चल जाता था, लेकिन अब कांच की बाटलें फेंकेंगे तो कहाँ तक। अभी मुझे झाड़ू लेके आना पड़ेगा और इसको साफ़ करना पड़ेगा, वरना मेरे यहाँ भी किराए से लड़कियाँ रहती हैं, बड़ी कॉलेज वाली, कोई भी रात में आता है, लड़कियां हैं रात में आ जाती हैं। और मेरे छत में तो हस्बैंड और बच्चे ज़्यादा आते नहीं हैं, मैं ही आती हूँ। पर किराए से जो लड़कियां रहती हैं उनका आना जाना रहता है, ना देख पाएँ तो कांच लग जाए, तो मुझे भी साफ़ करना पड़ेगा। तो जाके झाड़ू लेके आती हूँ, फिर साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये आज मंडे का ब्लॉग है एंड
आज मेरा व्रत है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। मैं बहुत पिछले ब्लॉगों से बता रही हूँ कि मेरा मंडे को व्रत रहता है। तो उसके लिए ना मैं सुबह से यहाँ पंजीरी भून रही हूँ, क्योंकि ये पूजा में लगती है। इसके बाद फिर मैं यही खाती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पंजीरी भून रही हूँ। मिलते हैं, बाय बाय।